और दो चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। एक क्रोध, जब शक्ति आती है तो क्रोध आपको विचलित कर सकता है, आपको नष्ट कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अहंकार आपको नष्ट कर सकता है, आपकी शक्ति को छीन कर सकता है, क्योंकि आप प्रयोग कर दोगे। तंत्र एक बहुत व्यापकता लिए हुए एक शब्द है। तंत्र को अगर और गहरे में देखें तो तंत्र सिर्फ ये परवाह करता है कि कैसे होगा, करना है, बस लक्ष्य प्राप्ति करनी है। तो चाहे आप सृजन की ओर जाएं, चाहे विध्वंस की ओर जाएं, इसमें सृष्टि आपको बिल्कुल रोकती नहीं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी, जब भी आप कुछ भी सोचते हो, बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत शुरुआती कड़ी की बात है। इसको पकड़ लेंगे तो फिर चले जाएंगे तैरते हुए। जैसा आप सोचते हो तो बहुत ही अद्भुत है, आसपास वैसे ही व्यवस्था अपने आप बनना शुरू हो जाती है। अगर आप मकान बनाने के बारे में सोचते हो तो मकान बनाने के बारे में सोचते सोचते व्यवस्था वैसे ही बनने लगती है। पहले जमीन खरीदना किसी तरह से, फिर किसी तरह से थोड़ा थोड़ा बनाते गए, फिर मकान बन गया, फिर लीप पुत गया, फिर घर में प्रवेश कर गए। तो चाहे आप सृजन की ओर जाएं, चाहे विध्वंस की ओर जाएं, इसमें सृष्टि आपको बिल्कुल रोकती नहीं। आप स्वतंत्र हैं। कि मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पे जिसके पास कर्म की स्वतंत्रता है। कर्म की स्वतंत्रता केवल मनुष्य के पास है। लेकिन एक बार कर्म कर दिया तो भोगने के लिए फिर आप परतंत्र हैं, आप उसमें रोक नहीं लगा सकते। करने तक आपके पास, आपके हाथ में है, वहां तक, पहला कदम उठने तक उठा दिया, अब भोग तय हो गया। तो कर्म स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हमने अभी कर्म नहीं किया है। किया, भोग तय हो गया। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो मैंने बार बार कहता हूं, सबको आगाह करता हूं कि किसी के विरुद्ध सोचने से भी आपके भोग तय होते हैं। करना तो बहुत बाद में आता है। क्यों? जैसे ही आपने सोचा, शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे किसी के बारे में गलत सोचा, क्रोध आया अंदर, एक ग्लैंड्स खुलेगी, उससे रिलेटेड थोड़ा सा रस निकलेगा, खून मिल जाएगा, जहर है वो। अब लालच करते हैं, अहंकार करते हैं, ग्लैंड्स खुलती है, शरीर के अंदर ग्लैंड्स हैं, उससे कुछ रस निकलता है, उससे संबंधित टपकता है खून में, जहर, और आपकी लाल रक्त कणिकाओं को मारना शुरू करता है। चिंता करते हो तो भी यही होता है। कोई भाव लाते हो आप तो यही होता है। इसी प्रकार जब विश्वास करते हो, आप आस्था करते हो दरबार में, आपकी आस्था, आपका विश्वास, तो एक अनेक प्रकार की ग्रंथियां, उनमें से वो ग्लैंड्स खुलती हैं जो उससे रिलेटेड है, उस भाव से, और वो टपकती हैं आपके खून में, मिलती हैं, तो आपको आनंद का अनुभव होता है। ध्यान में जाते हैं, मन से आमन की स्थिति में जाते हैं, तो एक विशेष ग्रंथि है वो खुलती है, और वो जो खून मिलता है उसका रस, तो आनंद का अनुभव होता है। सुख, निरंतर सुख, शांति, संतोष और आनंद, ऐसा अनुभव होता है। तो ये सभी चीजें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे सोच से ही मामला शुरू हो जाता है। और दो चीजें बहुत खतरनाक हैं। एक क्रोध, जब शक्ति आती है
तो क्रोध आपको विचलित कर सकता है, आपको नष्ट कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अहंकार आपको नष्ट कर सकता है, आपकी शक्ति को छीन कर सकता है, क्योंकि आप प्रयोग कर दोगे। शक्ति को संचय करना है, और यह शक्ति जो आप में संचित होती जाएगी, ये आपके नए नए द्वार खोलती जाएगी। ऐसे ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी अभी कल्पना ही नहीं की है। आज के बच्चों में भी, महिलाओं में भी बहुत उत्साह है। मेरे ख्याल से 35% से ज़्यादा बच्चियों ने और महिलाओं ने भी दीक्षा में भाग लिया है। उनको भी तंत्र दीक्षा का पात्रता में उनका चयन हुआ है। बहुत ही अद्भुत है। तंत्र दीक्षा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो महिलाएं, बच्चियां और नवयुवक बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं, हमने देखे हैं, कई परिवार हैं, धीरे धीरे करके पूरा परिवार ही दीक्षित हो गया है तंत्र की दीक्षा में। पहले मंत्र की दीक्षा में रहे, अब वो धीरे धीरे करके पूरी तंत्र की दीक्षा में पूरा पूरा परिवार दीक्षित हुआ है। हमने, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो हमेशा जो सोच विचार है उस पे ध्यान अपना रखना है। तो सभी से यही मेरा आग्रह है कि जब भी अपनी साधना शुरू करें तो बाबा और माँ से हमेशा प्रार्थना करें कि हमको तमाम जो भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं उनसे बचना है, बचाएं, हमारी सुरक्षा करें और हमें 84 लाख बंधनों के, 84 लाख योनियों का जो बंधन है उससे हमें बाहर निकालें।